Hello everyone, myself Afsana Begum, Shirawatpura Sarkar, Institute of Nursing, Shahdol. Today we will discuss about reproductive and child health program. So first of all we have seen about objectives of reproductive child health program. First objective is to promote the health of the mothers and children to ensure safe motherhood and child survival. आरसीएच का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि मदर और चिल्ड्रन के हेल्थ को प्रमोट करना एंड एंश्योर करना सेफ मदरहुड को एंड चाइल्ड सर्वाइवल को, मीन्स जो डेथ रेट है चिल्ड्रन की उसको रिड्यूस करके चाइल्ड सर्वाइवल का जो चांस है उसको इंक्रीज करना. देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस IMR एंड MMR. देयर इज IMR is infant mortality rate and MMR means mother mortality rate. There is mortality means death rate. ठीक है, तो जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आरसीएच का वो ये है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को और मदर मोर्टेलिटी रेट को कम करना. देन थर्ड वन इज the ultimate objective is population stabilization through responsible reproductive behavior, है ना. जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है आरसीएच का वो ये है कि पॉपुलेशन को अल्टीमेट देना है स्टेबलाइजेशन के लिए. कैसे? थ्रू द रिस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर. उनके जो एलिजिबिलिटी है, जो रिप्रोडक्टिव एज है, उसके अंतर्गत जो पॉपुलेशन है उन्हें स्टेबलाइजेशन के लिए हमें बोलना है. ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरवेंशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीएच. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन एंड मेजरमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी. जो हमारा आरसीएच है उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको प्रिवेंट करना, और यदि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो भी गई है तो उसे मैनेज करना. ठीक है, मैनेजमेंट प्रोवाइड करना कि अगर कपल्स जो हैं वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं उसके लिए कौन कौन से तरीके वो अपना सकते हैं. देन सेकेंड वन इज मैटरनल केयर, सेफ मदरहुड, है ना. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मैटरनल केयर उन्हें प्रोवाइड करनी है, लाइक डाइट कैसा लेना है, एक्सरसाइज कौन सा करना है. देन उसके बाद जो प्रेगनेंसी में चेकअप होते हैं वो कंटिन्यू करना है, और कौन कौन से ट्राइमेस्टर में कब कब उन्हें चेकअप के लिए आना है, कितने USG कराने हैं, कब कब ब्लड टेस्ट कराना है, ये सारी जो केयर है वो उन्हें प्रोवाइड करना है. देन थर्ड वन इज चाइल्ड सर्वाइवल. जो चांस है चाइल्ड सर्वाइवल का उसको इंक्रीज करना है. देन फोर्थ वन इज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTIS एंड STDs, है ना. जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, देन STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, उसके प्रिवेंट करना है और मैनेजमेंट करना है. अगर हो गया है तो उसे किस तरह से ठीक किया जाए ये तकनीक अपनानी है. देन फिफ्थ वन इज प्रिवेंशन ऑफ HIV AIDS, है ना. ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है उसमें HIV AIDS भी आता है, तो बट जो HIV इज ब्लड बॉर्न डिसीज, है ना. तो इसे प्रिवेंट करना है. क्यों प्रिवेंट करना है? ताकि अगर मदर को HIV AIDS है तो उससे आने वाले जो बच्चे हैं उसे हम सेफ कर सकें, उसे HIV AIDS से बचा सकें. क्लियर है? ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ RCH. फॉलोइंग सर्विस आर इंक्लूड in the reproductive health area as proposed by government of India. ठीक है, जो ये सारी जो सर्विसेज हमने पढ़ी, ये सारी सर्विसेज हमें कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू हमें ये सारी सर्विसेज मिलती है, चाहे वो चाइल्ड के लिए हो चाहे वो मदर के लिए हो. देन जो मेन कंपोनेंट है वो आरसीएच का, वो फर्स्ट फैमिली प्लानिंग, है ना. फैमिली प्लानिंग की तकनीकों आरसीएच के थ्रू हमें
पता चल सकता है। देन सेकेंड इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, जिसे CSSM के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं एंड जो बेबी है उसको किस तरह से देखभाल करनी है, ये सारी चीज़ें हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTI, STDs एंड HIV AIDS, है ना। प्रिवेंट करना है हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से, STD से एंड HIV AIDS जैसे गंभीर बीमारी से। देन लास्ट वन इज क्लाइंट अप्रोच टू हेल्थ केयर। क्लाइंट को बताना है कि वो अपने हेल्थ केयर के लिए अवेयर रहे, रेगुलर चेकअप के लिए आए, कौन कौन से ट्राइमेस्टर में आए, और अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसके लिए उसे क्या मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताकर देना है। क्लियर है? ओके। देन अभी तक हमने जो भी एक्टिविटीज़ देखी उसके अलावा RCS की अदर्स एक्टिविटीज़ भी हैं जो इस प्रकार हैं। अदर एक्टिविटीज़ आर फर्स्ट प्रोवाइडिंग काउंसलिंग, information and communication service on health, sexuality and gender differences, है ना। RCH प्रोग्राम के तहत हम काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। देन कम्युनिकेशन हेल्थ सर्विसेज इंफॉर्मेशन भी उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, मीन्स हेल्थ रिलेटेड कोई भी सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जेंडर डिफरेंसेस के बारे में भी उन्हें बता सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि अगर लड़की है तो उसे अबॉर्ट करा दो, तो ये जो जेंडर डिफरेंसेस है उसे भी हमें क्या करना है, हटाना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है रेफरल सर्विस फॉर ऑल अबव इंटरवेंशन, है ना। अगर कोई भी केस आया और उस टाइम पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम उसे प्रॉपर केयर दे सके, तो प्रॉपर केयर नहीं दे सक रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें रेफरल सिस्टम प्रोवाइड करनी है। देन थर्ड वन इज ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस फॉर एडोलेसेंट एक्सेट्रा, है ना। जो बेबी है उसके प्रॉपर ग्रोथ एंड जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी प्रॉपर ग्रोथ को मॉनिटर करना है। देन न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन देना है। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, किसे, एडोलेसेंट्स को। क्लियर है? ओके। देन RCH प्रोग्राम के तहत RCH के कुछ पैकेज भी है ना। तो RCH पैकेज फॉर वेरियस सर्विस, कौन कौन से सर्विस में RCH का पैकेज है। फॉर मैटरनल सर्विस, मैटरनल सर्विस के लिए क्या है, सेफ मदरहुड। द सर्विस कंपोनेंट आर ऑब्स्टेट्रिक केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड न्यूट्रिशन, है ना। जितने भी ऑब्स्टेट्रिक केयर हैं वो प्रोवाइड करना, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। देन फॉर चाइल्ड सर्विस, चाइल्ड सर्वाइवर के लिए कौन कौन से सर्विसेज हम दे सकते हैं, तो द एसेंशियल केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। सबसे पहले हमें एसेंशियल केयर देखना है, किसका, न्यू बॉर्न का। एसेंशियल मीन्स आवश्यक केयर। देन इंक्लूडिंग केयर ऑफ द एट रिस्क न्यू बॉर्न बाय प्रॉम्प्ट रेफरल सर्विसेज, है ना। इसमें हमें सबसे पहले इससे भी इंक्लूड करना है कि जो अगर रिस्क वाला न्यू बॉर्न है तो उसे के लिए हमें कौन सा सिस्टम यूज करना है, रेफरल सर्विसेज यूज करना है। जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, है ना। हमें सेफ हैंडलिंग डिलीवरी करवानी है जिससे हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके। देन न्यूट्रिशन प्रमोशन करना है ना। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। यहाँ पे हमें क्या क्या देखना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, फर्टिलिटी कंट्रोल। फर्टिलिटी कंट्रोल मीन्स बहुत सारे बच्चे ना होकर सिर्फ वांटेड बच्चे ही हो कपल्स के पास, हमें ये देखना, फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना है, कंट्रोल करना है। देन MTP सर्विसेज फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन एडोलेसेंट, एडोलेसेंट को भी केयर प्रोवाइड करनी है फॉर द हेल्दी लाइफ के लिए। देन HIV AIDS, है ना। अगर माँ को HIV AIDS है तो बच्चे को होने से भी हमें रोकना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो भी हमने पढ़ा ये RCH पैकेज के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ओके। देन
आरसीएच प्रोग्राम को 2 फेज में डिवाइड किया गया है, आरसीएच प्रोग्राम फेज फर्स्ट एंड आरसीएच प्रोग्राम फेज सेकंड। तो अभी हम देखेंगे आरसीएच प्रोग्राम फेज फर्स्ट में क्या क्या हुआ। तो अंडर RCH program phase first, various provision were made to improve the status of maternal and child health. These include मतलब RCH program phase first के अंतर्गत वेरिएंट प्रोविजन रखा गया जिसमें इम्प्रूवमेंट किया गया स्टेटस ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को, है ना, जो मदर है और जो चाइल्ड हेल्थ है उसके जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया गया, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है। फर्स्ट, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल एंड इमरजेंसी एंड एसेंशियल केयर, है ना, जो इमरजेंसी है अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को तो वहाँ पे एसेंशियल केयर उन्हें प्रोवाइड करना है। देन थर्ड वन इज प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड ड्रग किट टू सेलेक्ट PHC एंड सेलेक्टेड FRUS in all district. प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट मीन्स जो भी इक्विपमेंट एसेंशियल है, ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। ड्रग्स किट देखना है कहाँ पर, PHCs में, है ना, और सेलेक्ट करना है FRUS इन ऑल डिस्ट्रिक्ट में, है ना, मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, PHCs लेवल पे जो भी ज़रूरी इक्विपमेंट है वो वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, जो भी ज़रूरी ड्रग्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ये हमें देखना है। देन next one is provision for additional A&M staff nurse and laboratory technician for selected district, है ना, जो एडिशनल A&M स्टाफ है एंड जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में उन्हें क्या करना है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना है ताकि जो RCH का एम है उसे वो फुलफिलमेंट कर सके। देन सेकेंड वन इज प्रोविजन फॉर 24 आवर डिलीवरी, 24 आवर डिलीवरी करवा सके, घर पे डिलीवरी ना हो इसलिए 24 सर्विस प्रोवाइड कराना है PHC पे, CHC पे और डिस्ट्रिक्ट पे, हॉस्पिटल पे। देन रेफरल ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, रेफरल ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए अगर किसी तरह का डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है तो। देन इम्यूनाइजेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना है एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोवाइड करनी है। देन प्रोविजन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन A डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, प्रिवेंट करना है एंड कंट्रोल करना है विटामिन A डेफिशिएंसी बच्चों में। देन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, है ना, चाइल्डहुड इलनेस है तो अगर किसी तरह का बचपन में बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, कोई इलनेस है चाइल्डहुड से रिलेटेड तो उसके लिए मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है। देन डिस्ट्रिक्ट सर्वे फॉर फोकस्ड इंटरवेंशन टू रिड्यूस IMR एंड MMR, डिस्ट्रिक्ट सर्वे करना है और फोकस करना है IMR और IMMR के जो चांसेस हैं, केसेस हैं, उसे रिड्यूस करना है। देन न्यू इनिशिएटिव अंडरटेकन ड्यूरिंग फेज फर्स्ट ऑफ RCHR, कौन कौन सा RCH फेज के अंतर्गत जो न्यू इनिशिएटिव है वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट सेटिंग अप ऑफ ब्लड स्टोरेज यूनिट FRUS, है ना, क्या होना चाहिए, जो ब्लड है वो प्रेजेंट होना चाहिए लेबोरेटरीज में, स्टोर करके रखे रहना चाहिए। देन सेकेंड ट्रेनिंग ऑफ MBS डॉक्टर and anesthetic skill for emergency obstetrical care at FRU, fetal resuscitation unit में जो MBBS डॉक्टर हैं उन्हें और एनेस्थेटिक जो डॉक्टर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि इमरजेंसी केस में वो केस को हैंडल कर सके। क्लियर है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RCH प्रोग्राम फेज फर्स्ट। अभी तक जो भी हमने देखा वो RCH फेज फर्स्ट के अंतर्गत था कि हमें कौन कौन सी चीज़ RCH फर्स्ट फेज में कर सकते हैं। अभी हम जब RCH जो फेज सेकंड है उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज होने की वजह से RCH फेज फर्स्ट सेकंड को लाया गया और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड की गई ये हम देखेंगे। तो RCH प्रोग्राम फेज सेकंड इसे स्टार्ट किया गया 1 अप्रैल 2005 में अप टू 2009। देन द RCH सेकंड विजन आर्टिकुलेट
improving assist use and quality of RCS service especially for the poor and underserved population, है ना। जो गरीब लोग हैं उनको क्वालिटी ऑफ RCS सर्विसेज प्रोवाइड करना, जिससे जो RCS प्रोग्राम का जो एम है उसे हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो ये जो था RCS फेज सेकंड का एम था, इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ RCS सर्विसेज को। कैसे, कहाँ पर, पुअर और अंडर जो सर्व्ड पॉपुलेशन है वहाँ पर। क्लियर है, ओके। देन एम्स ऑफ RCS सेकंड, एम क्या था, टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट and increase couple protection rate and immunization coverage especially in rural areas. रूरल एरियाज में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मीन्स मदर का डेथ रेट, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट। ठीक है, देन जो फर्टिलिटी रेट है उसे भी कम करना। देन इंक्रीज कपल पॉपुलेशन रेट, जो कपल पॉपुलेशन रेट है उसको जो इन कपल प्रोटेक्शन रेट है उसको इंक्रीज करना एंड इम्यूनाइजेशन कवरेज को इंक्रीज करना। क्लियर है, क्लियर मीन्स जो RCS सेकंड का एम है वो ये है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बढ़ाना, कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना, मदर मोर्टेलिटी या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसे भी कम करना, और कपल प्रोटेक्शन को इंक्रीज करना, इम्यूनाइजेशन कवरेज को इंक्रीज करना, स्पेशली फॉर रूरल एरियाज। ये सारी चीजें कहाँ पे करनी है, रूरल एरियाज में, बिकॉज देयर इज इलिटरेट पर्सन जिन्हें हम आसानी से समझा नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसे जगह पे जो चांस है मोर्टेलिटी रेट का वो इंक्रीज होता है, फर्टिलिटी रेट का वो इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा जो RCS सेकंड का फेज है वो कहाँ पे फोकस कर रहा है, रूरल एरिया में, ताकि जो RCS का एम है उसे वो फुलफिलमेंट कर सके। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RCS सेकंड। RCS सेकंड का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो फर्स्ट इज टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, जो भी RCH का परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करना और ज़्यादा बढ़ावा देना। देन टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज इंसेंसिवली, है ना, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसे बढ़ाना। ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या किया गया, जैसे हेल्थ केयर वर्कर हो गए, स्टाफ नर्स हो गई, डॉक्टर्स हो गए, इन्हें क्या करना, बढ़ाना। देन टू एक्सपेंड RCS एरियाज ऑल्सो, जो RCS एरिया है वो पुअर एरिया में सारे एरियाज में अच्छी तरीके से RCS फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज के जो सर्विसेज है उसको अच्छे से सप्लाई करना। देन कंपोनेंट्स ऑफ RCS सेकेंड, कौन कौन सा कंपोनेंट है, सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, मीन्स स्टेबलाइजेशन। ठीक है, देन सेकेंड वन इज मैटरनल हेल्थ, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना। देन न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड करना। चाइल्ड हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। एडोलेसेंट हेल्थ को प्रोटेक्ट करना। ये सारे कंपोनेंट हैं RCS प्रोग्राम सेकेंड के। देन इसके अलावा नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है कंट्रोल ऑफ RTI और STDs, अर्बन हेल्थ को इम्प्रूव करना, ट्राइबल हेल्थ को इम्प्रूव करना, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने अच्छी तरीके से हुआ और कितने लोगों को लाभ मिला, ये हमें मॉनिटर करना और उसे इवैल्यूएट करते रहना है। देन अदर प्रायोरिटी एरियाज, और हमें सर्वे के थ्रू पता करना है कि कौन से एरिया में
कितनी सर्विसेज की ज़रूरत है, ये पता लगाना है। थैंक यू सो मच। आप जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। RCH प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाने वाला एक ऐसा सर्विस है जो मदर और बच्चे दोनों के हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होता है, अर्बन एरियाज़ में भी और रूरल एरियाज़ में। बट जो RCH प्रोग्राम सेकेंड फेज, वो सबसे ज़्यादा फोकस कौन से एरिया को करता है? रूरल एरिया को, ठीक है, ताकि वहाँ का जो हेल्थ स्टेटस है उसे अच्छे से इम्प्रूव किया जाए। थैंक यू सो मच।